ब्रूस ली, जिनका नाम शायद ही किसी ने नहीं सुना हो, और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह थे, जिनको आज तक कोई नहीं हरा पाया। इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मार्शल आर्ट के बादशाह होने के साथ वो हॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े स्टार भी थे। ब्रूस ली इतने फास्ट थे कि अगर कोई उनका वीडियो करता या फिर कोई फिल्म का फाइटिंग सीन हो तो उनके वीडियो को स्लो करके देखना पड़ता था। किसी भी आम इंसान का इतना स्पीड में हाथ पैर चलाना पॉसिबल ही नहीं था। ब्रूस ली कितना भी हट्टा कट्टा आदमी को 1 इंच पंच मार के 3 फीट दूर फेंकते थे। ब्रूस ली एक दिन में 1500 पुशअप्स मारते थे और 2 हाथ से 400, 2 उंगली से 200 और 1 उंगली से 100। ब्रूस ली गामा पहलवान से बहुत प्रभावित थे, जिन्हें पूरी जिंदगी कोई भी हरा नहीं पाया था। ब्रूस ली बहुत सारे आर्ट्स को इन्वेंट किए थे, जैसे जीत कुनेदो। उनको सुपर ह्यूमन भी कहा जाता था। तो सवाल ये आता है कि इतना फिट इंसान 32 साल की उम्र में कैसे मर गया। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को यूएस के सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में हुआ था। ब्रूस ली का रियल नेम जून फैन ली था और ब्रूस ली नाम उन्हें हॉस्पिटल के नर्स ने दिया था जहां वो पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम ली होई चुन था, जो कि एक चीनी थे। ब्रूस ली के पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही उनके पिता पूरी फैमिली के साथ हांगकांग उनके जन्म स्थान पर वापस आ गए। उनके पिता एक ओपेरा सिंगर थे। ब्रूस ली अपनी शुरू की पढ़ाई पास ही के एक स्कूल में कर रहे थे। ब्रूस ली जब 16 साल के थे तब उनके शहर में कुछ गुंडे आकर लोगों को परेशान कर रहे थे। इसलिए ब्रूस ली ने अपने और अपने परिवार के लिए 16 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इप मैन से ली थी, जो कि एक माने जाने मास्टर थे, जो कि ब्रूस को विंग चुन जैसे अद्भुत कला सिखाएं। मार्शल आर्ट के सीखने के बाद ब्रूस को गुंडों से लड़ने का शौक चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके पिताजी परेशान रहते थे और इसलिए ब्रूस ली के पिता ने उन्हें अमेरिका भेज दिया। वहां पर जाके ब्रूस ली ने अपने खर्चे के लिए गार्डन में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया था और उसके बाद कुछ पैसे जुटा के यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया और वहां भी उन्होंने मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। और उसी बीच उनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की लिंडा से हुई, जिनको अपना दिल दे बैठे। और अगस्त 1964 में ब्रूस ली ने लिंडा से शादी कर ली और उनको 2 बच्चे भी हुए, ब्रेंडन ली और सैनन ली। और इसके बाद उन्होंने लॉस एंजल्स में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू की, जहां बड़े बड़े एक्टर को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। ब्रूस ली की पहली मूवी 1971 में आई, जिसका नाम बिग बॉस था, जो कि एक चाइनीज मूवी थी। उसमें ब्रूस ने लीड रोल किया था। फिल्म के रिलीज के बाद ब्रूस ली पूरी दुनिया में फेमस हो गए। देखते ही देखते उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी बड़ी सफलता हासिल कर ली और उसके बाद गेम ऑफ डेथ, इंटर द ड्रैगन जैसे फेमस फिल्में दी। ब्रूस ली एक पोएट, आर्टिस्ट और फिलोसोफर भी थे। उन्हें किताब पढ़ने का भी बहुत शौक था, लेकिन इतना फेमस और बुलंदी को छूने के बाद लोग उनके बारे में अफवाह उड़ाने लगे कि ब्रूस ली को नशीली दवाइयों का शौक पैदा हो गया था। अपने आप को मार्शल आर्ट का गुरु बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस करने लगे ब्रूस ली, जिसकी वजह से उनके दिमाग की नसें कमजोर पड़ने लगी थी। 20 जुलाई 1973 की शाम ब्रूस ली के सर में हल्का सा दर्द हुआ। उन्होंने दर्द की दवा ली और थोड़े ही देर में बेहोश हो गए। वहां से उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी बेहोशी फिर कभी नहीं लौटी और वहीं पर हमारे मार्शल आर्ट के बादशाह 32 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। ब्रूस ली का कहना था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जो एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.